नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंग ब्रेक के ऊपर। पार्किंग ब्रेक बेसिकली जो हैंड ब्रेक है उसको बोला जाता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि हर व्हीकल में पार्किंग ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि पार्किंग ब्रेक क्यों लगाई जाती है। बेसिकली ये पार्किंग ब्रेक क्या होती है, कभी भी जो उतरने वाली या मतलब नीचे की तरफ ढलान होती है, उस जगह पे लीवर को खींच के गाड़ी को रोकने के लिए उस लीवर के थ्रू ब्रेक्स लगाई जाती हैं ताकि गाड़ी लुढ़क के नीचे ना जाए। सेकंड, पार्किंग एरिया में जब गाड़ी को पार्क किया जाता है तो उस केस में पार्किंग ब्रेक को लगाया जाता है बेसिकली। तो ये क्या होता है, ये भी ब्रेक दो तरह की होती है। एक तो होती है सिकुड़ने वाली ब्रेक, दूसरी होती है फैलने वाली ब्रेक। अब आप समझेंगे कि ये सिकुड़ने और फैलने वाली क्या है। ठीक, क्या होता है, जो सिकुड़ने वाली ब्रेक है उसमें क्या होता है, ये जो ब्रेक शू होते हैं जो उसके, वो ड्रम के आउटर साइड में ब्रेक बैंड के साथ लगे होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे ही एक कैम लगी होती है, मतलब लीवर है उसके आगे एक कैम लगी हुई है, जैसे ही लीवर को प्रेस करेंगे तो वो कैम के थ्रू वो जो बाहर लगे हुए ड्रम के जो शू हैं वो उसको घूमते हुए ड्रम को व्हील को वैसे ही बाहर से रोक लेते हैं, तो धीरे धीरे करके ब्रेक लग जाती है। कई बार क्या होता है, ब्रेक फेल हो जाती है हमारी, तो उस केस में ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। एकदम से तो इसको नहीं लगाना चाहिए, बट इसको धीरे धीरे स्पीड को कम करके गाड़ी की धीरे धीरे इसको लगा के गाड़ी को कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो जो हमारी सिकुड़ने वाली ब्रेक है उसमें कैम के थ्रू ब्रेक को रोका जाता है, और दूसरी है हमारी फैलने वाली ब्रेक। उस ब्रेक में क्या होता है, गाड़ी को ब्रेक शू होते हैं जो, वो ड्रम के अंदर लगे रहते हैं और सारा अरेंजमेंट है उसमें कैम नहीं होती है, बट वो सारा अरेंजमेंट होता है केबल्स के थ्रू। जो पिछले टायर हैं उसमें मैकेनिज्म लगा होता है, उसमें केबल्स फंसी होती है। जैसे आप लीवर को खींचेंगे तो उन केबल्स के थ्रू ब्रेक शू ड्रम के साथ टच होकर गाड़ी को वहीं पे स्टेबल कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो आइए, मैंने एक लेआउट बना रखा है, तो बोर्ड पे समझते हैं पार्किंग ब्रेक के लेआउट को। देखिए, ये हमारा पार्किंग ब्रेक का ये लीवर है, पार्किंग ब्रेक लीवर बोलते हैं जिसको। उसके बाद ये है रिलीज नॉब। अब यहाँ से ये अरेंजमेंट है जो इसको बोलते हैं रिलीज नॉब। ठीक है, ये लिंकेज हमारी, सॉरी, इसको बोलेंगे हम ब्रेक लीवर केबल कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट क्या होता है, केबल के ऊपर जो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक अलग से बनाई होती है, ताकि इस केबल के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बनाई जाती है, इसको कॉन्ड्यूट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पूरा वायर का अरेंजमेंट है, ये सीधा कनेक्टेड कहाँ से होता है, एक्सल, रियर एक्सल के साथ, टी टी की तरह, टी जॉइंट की तरह। ये है केबल स्प्रिंग। ठीक है, टेंशन को मेंटेन रखने के लिए। और ये है आपका ब्रेक का ड्रम है, ये है ब्रेक शू लीवर। ठीक है, तो ये है आपकी फैलने वाली ब्रेक। ये है केबल का स्लीव एडजस्टिंग नट। केबल की स्लीव को एडजस्ट करना हो, क्या होता है, जब ड्राइवर इस लीवर को ऊपर की तरफ उठाएगा, यहाँ से इसको, इस लीवर को जब वो उठाएगा तो ये लीवर इस पोजीशन पे आ जाएगा, मान लो कुछ ऐसे करके। मान लो ये लीवर आ गया आपका इस पोजीशन पे, यहाँ से प्रेस किया, यहाँ था, इसको ऊपर को खींचा तो क्या हुआ, ये केबल से टेंशन बनी। जैसे टेंशन बनी तो उससे क्या हुआ, टेंशन बनने से ये जो अंदर के ये जो शू हैं, इन्होंने क्या किया, घूमते हुए जो टायर घूम रहे ड्रम के अंदर, उसको फैल के, एक्सपेंड होके, उसकी जो गति है उसको रोक दिया। ठीक है, तो दोबारा समझे, ये लीवर आया, यहाँ से बंदे ने हाथ से इसको खींचा, यहाँ पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। उससे क्या हुआ, जब ये ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है ये तारे हैं, ये भी खिंचाव आएगा इसमें। अब ये खिंचाव आया तो इससे क्या होगा, ये एक स्प्रिंग लोडेड है, यहाँ से एक्सल के थ्रू ये वायर है, यहाँ आई। अब ये
खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये इस पे भी ब्रेक शू, ड्रम के अंदर जो ब्रेक शू है इस पे भी ये भी खींचेंगे। तो जब ये खींचेंगे तो ये घूमते हुए टायर की रोटेशन को क्या कर देंगे, स्टॉप। तो बेसिकली इस तरह से ये पार्किंग ब्रेक काम करती है। तो आई होप पार्किंग ब्रेकिंग का जो ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।